स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों उत्तराखंड के माना गांव में हूं मैं, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। चारों तरफ की खूबसूरत सुंदर बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको महर्षि वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा के दर्शन कराने वाला हूं, और उन दोनों गुफाओं से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो आप नदी देख रहे हैं यह सरस्वती नदी है दोस्तों, और सामने हो रहा है सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम, जिसका नाम है दोस्तों केशव प्रयाग। केशव प्रयाग दोस्तों सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों मैंने सरस्वती नदी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया है और उस पर बने हुए भीम पुल को भी एक्सप्लोर किया है। वो जो सामने रास्ता देख रहे हैं दोस्तों वह स्वर्गारोहण मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है दोस्तों। स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं से स्टार्ट होती हैं दोस्तों। पांडव इसी रास्ते से होकर के स्वर्ग गए थे दोस्तों, जी हाँ। और उसी स्वर्गारोहण मार्ग को जब हम फॉलो करते हुए 5 किलोमीटर आगे तक जाएंगे दोस्तों, तो एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही रहस्यमयी झरना देखने को मिलता है दोस्तों, जिसका नाम है वसुधारा वाटरफॉल। उस पवित्र झरने की एक विशेषता है दोस्तों, वो यह है कि वह पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता है। मतलब कि जो व्यक्ति बुरे आचरण का व्यक्ति होता है उसके ऊपर उस झरने की एक भी बूंद नहीं गिरती है, लेकिन जो साफ आचरण का व्यक्ति होता है, ईमानदार आचरण का, नेक इंसान होता है दोस्तों, उसके ऊपर उस झरने की जल जो है भरपूर गिरता है दोस्तों, जी हाँ। यही विशेषता है उस वसुधारा वाटरफॉल की। तो उस वसुधारा वाटरफॉल को मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा दोस्तों, स्वर्गारोहण मार्ग को फॉलो करते हुए। और माना गांव में हूँ दोस्तों। माना गांव जो कि प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए। यहाँ पे पौराणिक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, और उसी पौराणिक सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है भीम पुल, जिसका निर्माण महाभारत के महाबली भीम ने किया था दोस्तों। और ये देख सकते हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान। दोस्तों जिस माना गांव में मैं हूँ, इस माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत का प्रथम गांव का दर्जा दे दिया है, जी हाँ दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो भी दुकानें हैं यहाँ पे, सभी दुकानों को अंतिम दुकान का दर्जा दिया जाता था पहले, लेकिन अब प्रथम दुकान का दर्जा दिया जाता है। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के पास, और ये जो ऊपर एक चट्टानी शिला देख रहे हैं, इसी के नीचे जो है वह गुफा मौजूद है। और ये सामने देख सकते हैं, ये जो शिला है बिल्कुल एक किताब की तरह है दोस्तों, किताब के पन्नों के आकार की है। देख सकते हैं आप, किताब के पन्नों की इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, इस टाइप की यह शिला है दोस्तों। इसे व्यास पोथी कहा जाता है दोस्तों, व्यास जी की पोथी, महर्षि वेद व्यास जी की पोथी। और इन सामने देख सकते हैं इसी के अंदर गुफा है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। और इस गुफा के अंदर हम चलेंगे, आपको इसके अंदर के दृश्य को भी दिखाएंगे दोस्तों। इसी गुफा के अंदर जो है दोस्तों बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था, और कहा जाता है कि जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसका जो है रचना भी इसी गुफा में की थी दोस्तों। तो अभी हम गुफा के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और अंदर देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु पर्यटक आते हैं इस गुफा के अंदर बैठ करके ज़रूर कुछ पल व्यतीत करते हैं दोस्तों। काफ़ी शांति सुकून का एहसास होता है, और इसमें बैठे हुए पंडित जी इस गुफा से संबंधित जो भी जानकारियाँ, इस गुफा के महत्व को बताते हैं दोस्तों, इस गुफा से जुड़ी हुई जानकारी को बताते हैं दोस्तों, यहाँ के पौराणिक महत्व को बताते हैं दोस्तों, जी हाँ। तो ये देख सकते हैं गुफा के अंदर हूँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी गुफा है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है दोस्तों। इसी गुफा के अंदर बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था दोस्तों, और साथ ही साथ 17 पुराणों को लिखा था। और महाभारत को लिखने के लिए उन्होंने श्री गणेश जी का आह्वान किया था, और इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत की रचना भी की थी दोस्तों, जी हाँ। तो अभी हम गुफा से बाहर निकल आए हैं दोस्तों,
और यह जो है एक दिस इज़ हॉली केव, समझ रहे हैं दोस्तों। इस और ये ऊपर जो शिला है देख सकते हैं, ये व्यास जी की पोथी है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल किताब के पन्नों की तरह से है दोस्तों यह शिला, इसीलिए इसे व्यास जी की पोथी कही जाती है। और इसी के नीचे वह दिव्य गुफा मौजूद है, जिसके नीचे बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने दोस्तों वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और ऋग्वेद की रचना की थी दोस्तों, 17 पुराणों को लिखा था, महाभारत को भी इसी गुफा के अंदर बैठ कर के लिखा था। पहले तो महाभारत को लिखने के लिए उन्होंने श्री गणेश जी का आह्वान किया, लेकिन उनको जो है संतुष्टि नहीं हुई अंदर से कि गणेश जी ने पता नहीं जो मैंने बोला वो सही लिखा कि नहीं लिखा। तो इसके बाद अंत में 18वां पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी ने। यहाँ की गुफा जो अभी मैंने दर्शन कराया उसमें बैठ करके, और नीचे है जो दोस्तों गणेश गुफा, उसके भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पास में टोटल 2 गुफाएं हैं, एक तो जिसके मैं अभी आपको दर्शन कराया मतलब महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के, और इसी के जस्ट नीचे लगभग 100-150 मीटर नीचे जो है गणेश जी की गुफा है। क्योंकि जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, तो गणेश जी आए थे तो नीचे बैठे थे 150 मीटर नीचे, और उनकी गुफा भी मौजूद है, उस गुफा के भी दर्शन कराऊंगा। उसी गुफा में बैठ करके जब मतलब महर्षि वेद व्यास जी अपने गुफा में से बोलते थे, तो नीचे बैठ करके अपनी गुफा में गणेश जी उनके द्वारा बोले गए शब्दों को वह लिखते थे दोस्तों। वो अलग बात है कि बाद में संतुष्ट नहीं हो पाए। यही वो दृश्य है, सामने देख सकते हैं, एक चित्र भी बनाया गया है एक दीवार पर, माना गांव की एक दीवार पर जो एक चित्र भी बनाया गया है, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी बिल्कुल गाइड कर रहे हैं गणेश जी को कि कैसे क्या लिखना है, बोल रहे हैं अपने मुख से दोस्तों। तो महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं नीचे, और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों श्री गणेश गुफा। तो चलिए अभी गणेश गुफा में चलते हैं, गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं दोस्तों आपको। तो माना गांव में हूँ दोस्तों, माना गांव के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। माना गांव जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म के अगर दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसका पौराणिक महत्व है दोस्तों, धार्मिक महत्व है दोस्तों इस स्थान का, इस गांव का, जो कि भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है माना, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि श्री गणेश जी से जब महर्षि वेद व्यास जी ने निवेदन किया था कि लिखने के लिए निवेदन किया था दोस्तों, तो कहा कि महर्षि वेद व्यास जी ने बोला कि आप मेरे द्वारा निर्मित महाग्रंथ महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। जब महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी से बोला कि आप मेरे द्वारा निर्मित, हे गणेश आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तो व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा जो है दोस्तों लोक पालक ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, इस गुफा में श्री गणेश जी के दर्शन करने से जो भी विघ्न है दोस्तों जीवन में, उनका नाश होता है दोस्तों। वो यही महत्व है इस स्थान का। और इसी स्थान पर बैठ करके श्री गणेश जी लिख रहे थे, और ऊपर वाली गुफा में बैठ करके वेद व्यास जी बोल रहे थे, और बहुत ही दिव्य दर्शन कराया मैं आपको गणेश गुफा के और महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।